केवल एक सहारा। बोले क्या? हरि नाम का। नारद जी कहते हैं देवी आप घबरा नहीं, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि चा हरिपदम। नाम संकीर्तन की महिमा तो जानो पहले, फिर घबराओ देवी जी। देवी जी कहती महाराज हमने सब कुछ कर लिया, हमारी समझ में नहीं आ रही है। और फिर क्या? नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, परंतु ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था नहीं खुली। अब गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ 1000 बार किया, थोड़ी चेतना तो जागे और फिर वो ज्ञान और वैराग्य सो जावे। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, क्या किया जावे। इतने में आकाशवाणी हुई। नारद जी जब आवेश में आ गए, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं उठ रहे हैं। आकाशवाणी भई। नारद जी व्योम वाणी तदेव। उसी समय सुनिए, आप अगर ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था को खोलना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। बोले क्या? उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई विशेष जतन? बिल्कुल हाँ। सत्कर्म सुर से तुम समाचार। आप सत्संग करिएगा, सत्संग के करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा अवस्था खुल जाएगी। ये सत्संग की महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से विवेक जागृत नहीं होता, और सत्संग भी सबको नहीं मिलता है। बोले राम कृपा बिनु। घर से चले थे, महाराज जी की कथा सुनने, रास्ते में पुराने मित्र मिल गए, तमाकू में ही बिद गए, कथा पूरी हो गई। अब बाद में जब गए तब तो वहां भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती सुनाई दी। गए थे कथा को और धाम में फंस गए। बोले महाराज निकले तो कथा के लिए थे, पर गड़बड़ कहाँ हो गई। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न। अच्छा बैठ भी गए तब भी गड़बड़ हो गया। जूता चप्पल नए पहन करके आए, बड़ी टेंशन हो गई। कथा में तो बैठ गए, भीड़ ज्यादा है, कोई पहन के ना चला जाए। उसे भी नसीब नहीं होती है कथा। बैठने के बाद भी कथा नसीब होना बड़ा मुश्किल है, वो भी तब मिलेगी। बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सो। अब बैठ गए तब भी चिंता, जूता चप्पल की भी नहीं है, अपने पांव आ गए। इतने में देख रहे पड़ोसन आई कि नहीं आई है, क्या अकेले ही चले आ, वो बड़ी टेंशन रहती है। अरे भैया सत्संग सबको नहीं मिलता, ये मन बड़ा लालची समझे नहीं गवार। भजन करन को आलसियो भोजन को तैयार। ये मन बड़ा खतरनाक है। भजन करने में से आलस आती है, नाना प्रकार के प्रपंच दिखाई देते, पर भोजन के लिए बड़ा तैयार रहता। लेकिन राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के, बिना भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सुन पाना असंभव है। सत्कर्म करो, उद्यम करो नारद जी। अब नारद जी चिंता में पड़ गए, कौन सा सत्कर्म करवे। चलो महात्माओं से पूछते हैं। अब गए महात्माओं से पूछने। एक तो ये ब्रह्मा जी के बेटा, जहां इनका जो नाम सुने सो आंख कान मीच करके मौन धारण कर ले। वे महात्मा जी अभी साधना में है, अभी नहीं उठेंगे। तो नारद जी कहते हैं भैया इसी चिंता में घूमते घूमते हम यहां पर आ गए, तब तक आपके दर्शन हो गए। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इस सत्संग में आने में बड़ी कठिनाइयां हैं। बिना राम की कृपा के आ पाना बड़ा मुश्किल है। अब क्या था, अब चारों कुमारों ने रास्ता बता दिया नारद जी। तो नारद जी कहां घूम रहे हो, क्या जरूरत है। अरे भैया जिस सत्संग की तुम चर्चा कर रहे हो, उस सत्संग का, आकाशवाणी का कोई और अर्थ नहीं, भागवत कथा ही वो सत्संग है। बोलो भागवत भगवान जय हो। फिर क्या था, चलो महाराज तो सुनाओ, श्री गणेश करो। यहां नहीं, नीचे चलो। यहां क्यों नहीं, बोले ये बद्रीनाथ धाम है। अच्छा, बोले महाराज बद्रीनाथ धाम है तो यहाँ क्या दिक्कत है। बोले यहाँ पर कई लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए कथा वहां करवानी चाहिए जहां सब लोग आ जाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रही है। तो बोले हो कहाँ, बोले गंगा द्वार समीपे तू। गंगा द्वार, गंगा द्वार कौन है, बोले हरिद्वार। बोलो हरिद्वार भगवान की जय हो। एक तो हरिद्वार, ऊपर से नीचे भी, ऊपर वाले महात्मा भी बद्रीनाथ वाले आ जाएंगे और नीचे वाले गृहस्थी भी पहुंच जाएंगे, इसलिए यहां कथा करवाई जाए। अब पहुंच गए, जीवन मुक्त चारों साधु हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। अब पहुंचे। अब पहले का जमाना तो इतना होता नहीं था कि टेंट फेंट लगे, भाई प्रचार विचार हो, 2 महीना से गड़ा वाले महाराज आने ना। साधु फक्कड़ों की कथा, तो फक्कड़ों का काम बढ़िया जो है, रेती ली, रेती का मंच बना दिया और गंगा के ही किनारे पर भागवत कथा प्रारंभ कर दी। और जहां भागवत कथा को सुना कि भागवत हो रही है, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा दौड़े भागे चले आए। भागवत कहती है भृगुर वसिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकंडो पुत्र तिज पिप्पिलादः। भृगु वशिष्ठ देव ऋषि नारद सब भागे दौड़े हुए चले आए। जब सब साधु महात्मा आ गए और सब बैठ गए, तो किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज जिस श्लोक को आपने गाया है, उस श्लोक में सबसे पहले नाम भृगु जी का है। ये भृगु जी का ही नाम क्यों श्लोक में आगे लिया गया। बड़े बड़े पुराने पुराने महात्मा जिनकी दाढ़ी जमीन में गड़ गई, उनको पाछे छोड़ दिया, इनको महाराज जी को आगे क्यों ले आए हो। बढ़िया जवाब दिया किसी ने, बोले भृगु जी का इसलिए नाम दिया कि ये तो आए ही है कथा सुनने, लेकिन जो भी इन्हें रास्ते में मिला उनको भी पकड़ पकड़ के ले आए, तो इनका भागवत में प्रमोशन हो गया। बोले ऐसा क्यों। बोले हमने भी एक बार जो है, एक महात्मा बोले LIC वाले से पूछा, भाई कोई धोखे से कह दे कि हमें बीमा करवाना है, तुम उसके पाछे क्यों पड़ जाते हो, बीमा करवा लो बीमा करवा लो। वो मंजन कर रहा हो, बीमा करवा लो, पता चला मर गए तो घर वालों को कुछ हो तो जाएगी रकम, ये पीछे क्यों पड़ जाते हो। तो बीमा वाला जवाब देता है कि भाई जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बीमा होंगे तो हमारी कंपनी में हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारा स्तर बढ़ जाएगा। बोले इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बीमा करने पड़ते हैं। उसी प्रकार भागवत में है कि अगर आप आ रहे हैं, 2-4 आस पड़ोस के लेकर के आ रहे हैं, तो आपका भी भागवत में प्रमोशन हो जाएगा और भगवान की नजर में आप भी आगे बैठ जाएंगे। इसलिए भृगुर वसिष्ठस्य चवनस्य गौतमौ, भृगु वशिष्ठ चवन ऋषि गौतम ऋषि सब पधारे। अब क्या था, भगवान जय जयकार करके, जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्य तथैव च, जय जयकार करके कथा शुरू हो गई। और कथा प्रारंभ भई सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण
हरिश्चित्तम समाश्रये। वाह, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। भगवान की कथा को सदा सुनते रहो। सदा सुनने से क्या होगा? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण, भगवान की कथा श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बार बार जब आप भगवान की कथा को सुनोगे तो आपके चित्त पटल में हमारे गोविंद चिपक जाएंगे। आहा, भगवान की कथा एक बार नहीं, डले रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ। इसलिए कथा भी बार बार सुनो। कई लोग कहते महाराज अब एक बे तो सुन ली, बाई तो भागवत कंस बताओ, कृष्ण भगवान मार दें, अब का सुनने। बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे पूछा जाए, एक फिल्म को आपको एक बार दिखाया जाए, 2 बार दिखाया जाए, 3 बार दिखाया जाए, 4 बार दिखाया जाए, और जितनी बार देखोगे और जब 5 बार देखोगे तो तुम्हें पूरा डायलॉग सब सिस्टम याद हो जाएगा। अब हीरो आएगा, विलन को ढिसुम ढिसुम मारेगा, अब गाना आएगा। 6वीं बार आपको फिर वही फिल्म लगाई जाए तो क्या तुम्हारा चित्त टिकेगा? तुम्हारा मन लगेगा क्या? बोर हो जाओगे, कहोगे भाई महाराज ये बता, ऊ के बदले जो है तो ऐड चाहे दिखा दो, काम चलेगा, पर फिल्म मत दिखाओ। हाँ जी या ना जी? ऐड में काम चला देंगे पर ये फिल्म मत दिखाओ, खूब देखे। लेकिन भाई भागवत की बात सुनो, 1 बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 4 बार सुन ली, 1000 बार सुन ली, पर जब भी सुनते हैं तब चित्त उल्टा ठहर ही जाता है, रुकने का काम नाम ही नहीं लेता है। बोले ऐसा क्यों? बोले फिल्म तो काल्पनिक है, ये तो सुंदरता वास्तविक नवीन नित्य प्रकट होकर के सुनाई जाती है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। इसलिए सदा सुनो, और जितनी बार सुनोगे उतनी बार नई नजर आएगी। जितनी बार सुनोगे नया नया भाव नजर आएगा। और जहां जो है 4 सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की तो भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वाह, जहां कथा मधुर मधुर भगवान के श्लोकों को गाना शुरू किया तो भागवत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति देवी के जो दोनों बेटे थे ना, ज्ञान और वैराग्य, वो चैतन्य अवस्था में आ गए और भक्त समुदाय के साथ नाम संकीर्तन में लीन होकर के ताता थैया करके नाचने लगे और भागवत में मध्य में प्रकट हो गए। बोलो भक्ति देवी महारानी की जय हो। ये कथा का प्रभाव है। जैसे ही कथा में भक्ति देवी प्रकट भई तो कहा देवी कौन? अरे बोले महाराज हम वही भक्ति देवी हैं। धन्य है भागवत की महिमा का प्रभाव कि हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों नवीन हो गए हैं। महाराज सबको तो स्थान बनाया बैठने को, हम कहां बैठे? नारद जी बोले देवी जी अब आपको बैठने का एक ही स्थान है। बोले कौन? जितने भक्त यहाँ विराजमान है सब श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। आहा, जहां भक्ति वहां भगवान, और जहां भगवान वहां भक्ति। तब तो कहते हैं यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। श्रवण मात्र से ही भगवान टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर बनवारी बनमोहन गिरधारी गोविंद गोपाल गोवर्धन धारी श्री युगल सरकार हमारे चित्त में चिपक जाते हैं। ऐसे चिपक जाते हैं कि फेविकोल का तो केवल ऐड है, हमारे ठाकुर का कोई ऐड नहीं है, फिर चिपकते ऐसे हैं कि जन्म जन्म छोड़ते भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसलिए भगवान की कथा को सुनते रहिए। अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनत कुमारों से, महाराज आपकी कथा का हमने चमत्कार तो बढ़िया देख लिया, सामने ही देख लिया, और कोई चमत्कार है? बोले है। बोले सुनो नारद जी, इस कथा को सुनकर के केवल भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य ही नहीं जागते, ये कथा ऐसी है जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद से भी उसके नाम से करवा दो तो तरन तारण कर देती है। बोले महाराज ये और बड़ी खतरा वाली बात,
जिंदा आदमी नहीं, मरो भी स्वाहा। बोले मर गया हो, अग्निदान हो गया हो और उसने जिंदगी भर पाप किया हो, कभू राम ना जपो होवे, और उसके नाम से भी एक बार अगर आप भागवत कथा रखवा दो तो उसको भी गोविंद के धाम का स्थान प्राप्त हो जाता है। महाराज ये केवल बातें मर बता रहे हो, अपने मठा को कौन पतला बताता है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बढ़िया बढ़िया मार्केटिंग की जाती है। हो सकता हो आप बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हो, पहले बढ़िया बताओ, कोई ऐसा हुआ हो, पहले प्रमाण दीजिए। बोले बिल्कुल, सुनो, इतिहास पुरातनम अकृते, सुनिए एक इतिहास सुनाते हैं आपको। एक ब्राह्मण हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिनका नाम था आत्मदेव। ध्यान से सुनना, इसके बाद फिर विराम करके आरती करेंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण देवता बड़े कर्मकांडी थे, पर धुंधली देवी बड़ी खतरनाक थी। ब्राह्मण देवता जितने सीधे, पंडितानी उतनी ही टेढ़ी थी। नाम था धुंधली देवी। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए पड़ोसी से, तब तक ये रसोई में हाथ ही नहीं रखती थी। इनका नियम था, संकल्प था, पहले 2-4 लोगों से लड़ाई होवे, इसके बाद ही भोजन पचेगा और बनेगा, ये नियम था। अच्छा, लड़ाई भी लड़ती थी तो बड़ी खतरनाक महाराज। जब लड़ाई लड़ती थी तो बगल में मटका रख लेती थी पानी का, उसमें गिलास भर के डाल लेती थी। किसी ने पूछ लिया ये मटका हुए क्यों गाली बकती रहती हो, मटका को अंदर रखे आओ, प्यास लगे तो पानी पी आया करो, फिर आ जाया करो। बोले नहीं, पागल हो गया, हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो गाली बकते हैं, गाली बकेंगे और कोई भी गाली सुनेगा तो निश्चित है गला सूखेगा। पानी पीने जाएंगे, जब तक पता चला तमाशा देखने वाले भाग जाएंगे, इसलिए हम अपना सामान बगल में ही रखते हैं, झंझट खत्म। भगवान की दया से ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, बस एक ही कमी थी। बोले क्या? बोले कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं। और ये इतनी विचित्र कर्मगति इनकी। पेड़ को लगाते थे तो पेड़ बड़ा तो हो जाता था, परंतु फल नहीं देता था। गौ माता दुहती हुई बछड़े के साथ घर लाती थी, लगती रहती थी, पर आगे कोई संतति नहीं देती थी। लोग बड़ा ताना देते, ब्राह्मण बड़े रुष्ट रहे थे अपने आप से। एक दिन ब्राह्मण ने सोच लिया, इस संसार में मरना ही श्रेयस्कर है, बोझ नहीं सह सकते लोगों के तानों का। और पड़ोसियों का बड़ा खतरनाक काम है जले पर नमक छिड़कने का, ये जगत का काम है। मलहम बहुत कम लगाते हैं, मलहम जले पर वो लगाते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। मलहम जले पर वो लगाते हैं जो तुम्हें चाहते हैं, बाकी तो सब नमक डाल करके और फड़फड़ाना चाहते हैं। लोगों का काम है आपको परेशान करना। ब्राह्मण देव आत्मदेव ने सोचा क्या किया जाए। सब छोड़ छाड़ के वन चले गए और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे ब्राह्मण देवता कि हे भगवान, हम कितने अभागे हैं, न जाने ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ जिससे ये भोगना पड़ रहा। इतने में एक महात्मा वहां से जा रहे थे। महात्मा ने देखा जंगल का काम, बियाबान बीहड़ जंगल, कोई रो रहा, तिलक लगाए हुए हैं, माला पहने हुए, सिखा भी है, लगता ये पक्का ब्राह्मण है और भगवान का भक्त है, जाकर के जरा सत्संग कर लेना चाहिए। पहुंच गए। कथम रोदसी विप्रात्वम काते चिंता बलीयसी बदतम सत्यवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःखस्य क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? अपना विस्तार पूर्वक दुख हमें बताइए, या भगवान की भक्ति में रो रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले महाराज
हमें जीवन में एक ही दुख है। बोले क्या? अब अपने मन की बात क्या बताऊं महाराज, भगवान की दया से सब कुछ है, धन है, नाम है, ज्ञान है, पर एक ही कमी है, कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है। महात्मा बोले पागल हो ब्राह्मण देवता, ये बेटा बेटी किसी के नहीं भये हैं, बेटा कभी किसी का नहीं हुआ है। इन चक्करों में मत पड़ो, बढ़िया भगवान का भजन करो, माला लो, हरि नाम जपो, कीर्तन करो। ब्राह्मण देवता समझाने लगे, महात्मा जी आप क्या जानो बेटे का सुख, जब पापा पापा कहता हुआ बेटा नजदीक आता है तो कान में रसगुल्ला जैसा घुल जाता है। आप क्या जानो, आप ठहरे साधु महात्मा, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है। महात्मा बोले देख भाई, अब तेरा हम भाग्य पढ़ के देखते हैं क्या स्थिति है। महात्मा बोले सुन, एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवचा नैवचा, एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा हुआ है। अरे अब तो पहाड़ टूट गया दुख का आत्मदेव ब्राह्मण पर, खपाड़ लिया, महात्मा के चरणों में भड़ाक से मार दिया। महात्मा डर गए, भयभीत हो गए, भाई क्या कर रहा है? अरे बोले महाराज अब हम प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग रहे हैं। क्यों? पहले तो एक ही गुना दुख था, तुमने ये बता करके हमारे दुख का लेवल 7 पर पहुंचा दिया, 7 गुना और बढ़ा दिया। तैयार हो जाओ ब्रह्म हत्या भोगने को। अब या तो आशीर्वाद दो कि बेटा होगा, या फिर ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। संत भगवान बोले बताओ खामा कहां से हम फंस गए सेंतमा से। ऐसे बढ़िया चले जा रहे थे, हम तो सोच रहे थे ये भगवान का भक्त बैठा, ये तो बेटे का भक्त बैठा है। बेफिजूली में बच गए भाई। अब अगर नहीं आशीर्वाद देते हैं तो ब्रह्म हत्या भोगेंगे, क्या किया जावे? मन में विचार करते रहे। ब्राह्मण देवता कहते हैं सुनो महाराज, हमने सुना है संत की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। संत की महिमा अपरंपार, संत संग सम धर्म न दूजो, कह रहे वेद पुकार। जप तप नियम ध्यान व्रत संयम, करियो वर्ष 1000। कठिनाई से मिले परम पद, कहु न निर्विघ्न विकार। संत की महिमा अपरंपार, संत संग सम धर्म न दूजो। संत की बड़ी महिमा होती है। संत का अर्थ होता है जो अपने आप में इतना गूढ़ हो जाए जिसका कोई अंत ना हो, वो ही तो संत है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब बड़ा प्रश्न उठा, क्या किया जावे? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज या तो ब्रह्म हत्या भोगिए या आशीर्वाद दीजिए। एक फल निकाल दिया ब्राह्मण देवता ने, लो। ब्राह्मण देवता को संत महाराज ने दे दिया। ब्राह्मण देवता ये फल लीजिए, धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी बेटा ही होगा। आहा, अब बड़े खुश हो गए। जय हो महाराज आपकी। कोई नियम नियम तो नहीं करना है? हाँ हाँ करना है, पवित्रता रखनी है, राम नाम का जप करना है। गर्भ अवस्था जब आ जावे तब और ज्यादा मंत्र जाप, भगवान की कथा सत्संग सुननी है। महाराज इससे होगा क्या? गर्भ में जब शिशु पलता है तो माताएं जिस चीज का ज्यादा चिंतन करती हैं गर्भस्थ शिशु पर, वही प्रभाव पड़ता है। कई माताएं हमें सुनाती, महाराज हमारा बेटा बड़ा नचैया है। अब फिल्म देखी होगी गर्भावस्था में, तो बेटा तो नचैया पैदा होगा ही, भक्त कहां से पैदा हो जाए भैया। इसलिए गर्भ में जब शिशु हो तब ध्यान रखना चाहिए, भगवान की कथा ज्यादा सुननी चाहिए, भक्ति ज्यादा करनी चाहिए। उससे जो बालक होगा वो भगवान का भक्त प्रकट होगा। बोलो राधे। ये नियम है ब्राह्मण देव का। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल लिया, दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण देवता चले आए घर को। घर पर आए, पत्नी को दिया, लो फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणो दर वृद्धिता। देवी जी ये फल एक महात्मा ने दिया है,
इसको पा लीजिए, फल के खाने से भगवान की दया से तुम भी गर्भवती हो जाओगी, अपने घर पर भी बेटा ही होगा। इतना कह के ब्राह्मण देवता गांव में चले गए खुशी बताने, देखना हमारे घर पर भी 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर पर भी प्रसन्नता आवेगी, क्यों चिंता करते। अब आज के बाद मत कहना, हमें ताने मत देना, हमें बातें मत सुनाना।